नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी अरविंद केजरीवाल का जो गिरफ्तारी हुआ था उसके बाद से केस चल रहे हैं और अपील की जा रही है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिली। तो जमानत नहीं मिलने के पीछे का वजह क्या है? तो जो ईडी का जो PMLA जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसमें एक सेक्शन 50 का एक बिंदु है जो कहता है कि एक गवाही अगर कोई देता है ईडी को किसी के खिलाफ, तो उस पे ईडी उसको अरेस्ट कर सकती है, FIR की भी जरूरत नहीं। तो उसी बिना पर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है क्योंकि शरद रेड्डी और 4 अन्य लोग इन्होंने गवाही दी थी कि उन्होंने पैसा दिया अरविंद केजरीवाल, और इसी बल पे वो जेल में है। जबकि मनी ट्रेन जो है पिछले 2 साल से आपको पता है कि केस चल रहा है। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में थे, उनको अभी बेल मिला है, सत्येंद्र जैन जेल में है। तो आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल चले गए थे, उसमें संजय सिंह बाहर आए और अरविंद केजरीवाल चूंकि CM थे तो उनको जेल भेजना एक बहुत बड़ा कदम है। कोई सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है उसको आप जेल भेज देते हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है। बाकियों के भी है, वो भी तब सांसद हैं, संजय सिंह सांसद है, मनीष सिसोदिया डिप्टी CM थे, सत्येंद्र जैन मिनिस्टर थे। तो इनके खिलाफ अगर आप केस किए हुए हैं तो सबूत देना पड़ेगा। तो सबूत के नाम पर सिर्फ ये गवाही। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी कल सुनवाई हुई तो उसमें संजीव खन्ना की जो बेंच है उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो PMLA का जो सेक्शन 50 है, तो इसमें जो गवाही दी गई है तो वो सिर्फ ईडी को दी गई है, कोर्ट में नहीं दी गई है। ये ध्यान रखिए, कोर्ट में गवाही नहीं दी गई है, ये जो है वो सिर्फ ईडी के सामने दी है। तो कोर्ट में गवाही वो दें तब जाके फिर इसको माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात कहती है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगली सुनवाई जो है वो उसमें ये गवाहों की जो गवाही है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी पड़ेगी। तो ये मुश्किल काम है क्योंकि जब जहां तक दिखता है इस केस में कि मनी ट्रेल है नहीं, और ये जो गवाही दे रहे हैं तो ये झूठी गवाही है। क्योंकि ये शुरू में जब इनके ऊपर में ईडी केस करी थी शरद रेड्डी और 4 लोगों के खिलाफ, तो इन लोगों ने शिकायत की थी कोर्ट में बाकायदा कि ईडी उन पे जबरदस्ती कर रही है कि गवाही दे। इस तरह का बात उन्होंने कहा था, मारा पीटा गया था उनको, इस तरह की गवाही उन्होंने कोर्ट के अंदर उन्होंने ये बात कबूली थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि उनको जेल भेज दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे चंदा वसूला गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको पता है ना कि शरद रेड्डी करीब 60 करोड़ रुपया चंदा दे चुका है भाजपा को, बाकियों से भी चंदा लिया गया। तो चंदा भी लिया गया और टॉर्चर किया गया और उसके बाद में मजबूरन उनको गवाही देनी पड़ी। तो ये पूरा मामला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें पकड़ चुका है कि असल में क्या मुद्दा है। तो ये जब खुलासा होगा, सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने आएंगे शरद रेड्डी और जो 4 लोग हैं, तब फिर पर्दा उठेगा कि असल बात क्या थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गवाही, झूठी गवाही देना आसान नहीं है। झूठी गवाही देंगे और आप पकड़े जाएंगे तो फिर आप बहुत लंबा जेल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा नहीं। तो ये मुद्दा है। और ये भी आप समझते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, तो क्यों हो रही है? तो पूरा देश जानता है कि ईडी जो है वो वॉशिंग मशीन बना दिए हैं मोदी जी ने उसको, कि विपक्ष के जो नेता है उनके ऊपर ईडी का रेट डालो। जहां जहां पे वो कहीं फंसे हुए दिखेंगे, सही में अगर उन्होंने कुछ धांधली की तो ईडी तुरंत पहुंच जाती है। और उसके बाद में फिर वो चूंकि धांधली किए होते, डर जाते हैं जेल जाने के नाम पे, तो भाजपा में चले जाते हैं। तो ऐसे तमाम जितने भी नेता है, चाहे अजीत पवार हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, बहुत सारे नेता हैं, और उनके ऊपर ईडी का दबाव था, फिर वो
या तो भाजपा में चले गए या भाजपा के साथ में सरकार बना लिए, पार्टी तोड़ दिया गया। तो महाराष्ट्र में दो दो बड़ी पार्टियां, शिवसेना और एनसीपी, उनको मोदी जी ने ईडी के बल पे तोड़ दिया, उनके नेताओं को तोड़ दिया। और सरकार चल रही है भाजपा और ये जो दोनों दल है, एनसीपी का एक धड़ा अजीत पवार का और शिवसेना का एक धड़ा एकनाथ शिंदे वाला, तो इनकी मिलीजुली सरकार चल रही है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो काम हुआ है तो ये मोदी जी के इशारे पे हुआ है, ईडी के बल पे हुआ है। तो महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में उनको तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जैसे आतिशी ने एकदम खुला आरोप लगाया कि उनके जो एमएलए हैं और यहाँ तक कि खुद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, उनको कहा गया कि आप भाजपा में आ जाओ तो आपके ऊपर से ये सब केस हटा लेंगे। तो ऐसा जो मेन मुद्दा यही है। और ये पूरे देश में जो वॉशिंग मशीन वाला जो खबर चला हुआ है, तो ये जनता भी जानती है ये वॉशिंग मशीन है क्या। तो इसी के मद्देनजर इस तरह से मोदी जी ये कर रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करो, ताकि चुनाव में आराम से मोदी जी जीत जाए। अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन का हुआ या दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का हुआ, तो मकसद यही है। और बाकी भी ईडी जो है हर जगह पहुंची हुई है। बिहार में तेजस्वी यादव की पूरी फैमिली के ऊपर में ईडी पहुंची हुई थी। गिरफ्तार तो नहीं कर पाए, लेकिन परेशान जरूर किया। तो ऐसे में क्या होता है कि चुनाव के लिए या तो जैसे नेता टूट गए तो पार्टी कमजोर हो जाती है, या फिर नेता को जब जबरन ये घसीटो तो नेता चुनाव की तैयारी नहीं कर पाते हैं। अब इतना बड़ा चुनाव है पूरे देश का, और उसमें जो बड़े नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं, उनको अगर आप इस तरीके से फंसा के रखो तो वो चुनाव कैसे तैयारी कर पाएंगे। यही वाजिब सी बात है ना। तो यही हो रहा है। तो अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का जो किस्सा चल रहा है, तो गवाही वाला जो चीज है तो उसका खुलासा अब हो जाएगा, अगले जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट।